युवा सुमेर बख्शी को देश के नामी गिरामी लोगों ने गंगा पुत्र की संज्ञा दी है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें गंगा की स्वच्छता को लेकर उनके द्वारा धरातल पर किए जा रहे प्रयास के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था अर्थ डे द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुमेर हांडा बख्शी ने न केवल स्वयं गंगा की स्थिति को सुधारने की ठानी, बल्कि विदेशी युवाओं को भी प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह है कि आज सुमेर से प्रभावित होकर अन्य देशों के युवा भी गंगा की सफाई के लिए आगे आ रहे हैं। सुमेर हांडा बख्शी ने हाल ही में गंगा की दुखद स्थिति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उन्होंने दर्शाया हुआ है कि किस तरह गंगा भारत देश में आस्था का प्रतीक मानी जाती है तथा गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग उसी गंगा को किस तरह से दूषित कर रहे हैं। सुमेर बख्शी ने एक कार्यक्रम में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया और गंगा मिशन को लेकर अपनी सोच स्पष्ट की। सुमेर की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित की जाएगी। कार्यक्रम में सुमेर का हौसला बढ़ाने के लिए निशान के एमडी राकेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार यानी नमामि गंगे के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्सटाइल भारत सरकार यूपी सिंह, खेतान ग्रुप के एमडी ललित खेतान, राजीव मिश्रा, डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अमिता प्रसाद डायरेक्टर जनरल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करोना रीजनल डायरेक्टर एशिया अर्थ डे नेटवर्क सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने सुमेर के साथ साथ उनके पिता राजीव बख्शी व मां रचना बख्शी की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए कहा कि उनके संस्कारों के कारण ही सुमेर इस उम्र में प्रकृति व पर्यावरण के लिए इस तरह की सकारात्मक सोच रखता है तथा सुमेर को गंगा पुत्र की संज्ञा दी और कहा कि सुमेर युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। सुमेर की इस मुहिम में उनके पिता राजीव बख्शी व मां रचना बख्शी के अलावा उनकी बहन सान्या बख्शी, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उनकी हौसला अफजाई के लिए जुटे हुए हैं। जिस उम्र में युवा अपनी करियर को लेकर गंभीर होते हैं, उस उम्र में एक युवा ने गंगा की स्वच्छता के लिए कुछ कर गुजरने की ठानी और मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें गंगा की स्वच्छता को लेकर उनके द्वारा धरातल पर किए जा रहे प्रयास के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था अर्थ डे द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। गंगा जी की जर्नी मेरी लाइफ में बहुत अर्ली एज से शुरू हुआ था। जब मैं हरिद्वार गया था अपना नाना जी के साथ, हमने देखा कि इतना प्रदूषण है गंगा में, इतना प्लास्टिक फैला है और हमें पता चला कि गंगा में डॉल्फिन्स है, गंगा में घड़ियाल है। तो हमें लग रहा था कि ये अच्छी बात नहीं है जब गंगा माँ है हमारे लिए, इतना प्रदूषण क्यों है। और उससे बढ़ के मैंने लोग से मिला, मैंने सोशल मीडिया पर शुरू किया और फिर मैंने क्राउड फंडिंग शुरू किया और ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ। जो भी गेस्ट और मेहमानों यहाँ आए थे, लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं और सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है? जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सरकार की तरफ से हमें सारे कनेक्शंस मिले, सरकार के लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, और एक पार्टनरशिप बन रहा है सरकार के साथ। आपने देखा कि डायरेक्टर जनरल NMCG के उनने थोड़ा सा बात किया, आपने देखा यूपी सिंह फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने भी बात किया, इंडियन वाटरवेज के, तो सब अपने एडवाइस दे रहे कैसे चले, सब पार्टनरशिप में कर रहे ताकि यूथ को इंस्पायर कर सकते और इसको आगे ले चल सकते हैं। देश के अलावा बाहर के लोगों को भी मदद मिल रही है जैसे आपके साथ है। मैम आपका? मेरा नाम करुणा सिंह है, मैं रीजनल डायरेक्टर अर्थ डे नेटवर्क की हूँ। मैम अर्थ डे ने सुमेर को राइजिंग स्टार का खिताब दिया है, किस वजह से ये खिताब दिया? क्योंकि हमने उसमें देखा, एक जागरूकता देखी, उसकी कमिटमेंट देखी कि वो कुछ करना चाहता है। खाली 16 साल का था जब हमने उसको ये दिया था अवार्ड, पर हम ऐसे बहुत बच्चों को देते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कुछ वो बढ़िया कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनको दिया था। मैम गंगा को साफ़ करने का आपने मिशन अपना बना लिया है, तो किस तरह के बैरियर्स आपको लगते हैं कि आते हैं और क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि जी हम सब इंडियंस हैं, हर हर गंगे सब ने सुना है। हमारे जो एंसेस्टर थे वो गंगा को कितनी रेवरेंस देते थे, हम लोग क्यों भूल गए हैं उसको। मेरे को याद है मेरे मौसा जी वो जब विलायत गए थे
तो गंगा का पानी लेके गए थे, 6 महीने वहाँ रहे थे और फिर लेके आए थे वापस, एकदम प्योर था। क्या आजकल भी वैसे हो रहा है? तो हमें लगता है कि हर इंडियन को इसमें प्राइड लेनी चाहिए कि हम गंगा को साफ़ रखेंगे, सुथरा रखेंगे। और इसमें मैं कहती हूँ कि हमें भी समझना चाहिए कि लोग जो वहाँ रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ये गंदगी फेंकते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं ये समझते हैं कि हम अर्थ डे नेटवर्क के साथ काम जो हम लोग करते हैं, हम छोटे छोटे गाँवों में जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ लोगों को जागरण करते हैं कि ऐसे मत करिए, ये आपके लिए ख़राब है। क्योंकि जो पानी है तो पानी कोई रोक तो नहीं सकता ना जी, गंगा से जाएगा, सागर में जाएगा, सागर से वापस हमारे पास ही आएगा ना। तो अगर हम पानी को आज गंदा करें तो हमारी हेल्थ के ऊपर ही वो अफेक्ट करेगा। इसलिए हम कहते हैं और किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए मत करो, अपने लिए करो, यही हम कहते हैं। और मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बढ़िया रूल्स बनाए हुए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, थोड़ा लोगों को जाके ये समझाएं कि क्यों ये बनाई है, क्या फ़ायदा है इसका, और लोगों को मदद भी करें। जैसे आप बोलते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करें, तो अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करें तो उसका अल्टरनेटिव कुछ है जो इकोनॉमिक है, क्योंकि प्लास्टिक तो बहुत कम दाम में मिल जाता है ना। अब गरीब क्या करें? तो आपको अगर आप बोलते हैं कि खाली जूट बैग्स करें, तो जूट बैग्स को सस्ता कर देंगे आप, ताकि वो भी करें। हर इंसान को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करें नेचर के ऊपर। आप देखिए, कोई भी रिलीजन ले लीजिए, हाल में हमने एक किताब निकाली थी, रिलीजियस सेइंग्स और नेचर, और हर रिलीजन में ये है, चाहे आप हिंदू कहें, बुद्धिस्ट कहें, सिख कहें, हर धर्म में है ये। तो उसमें हमको वहाँ वी आर फॉर्चुनेट कि ये सिखाना नहीं पड़ेगा, इसको खाली रिवाइव करना पड़ेगा। और हमारी जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। तो इसमें हर बंदे का, हर बच्चे का, हर माँ का, हर नानी दादी का, हर दादे का हाथ मिला के हम चले आगे। थैंक यू Sumer, and thank you for the educated presentation, The Spirit of Ganga. 37% of the population lives by Ganga, a river that has given birth to a civilization, many religions. It's given birth to people, marine life. While we say we have lived by the river, it has also given a way of life. I've been fortunate enough to be born in the city of Allahabad on the river, banks of the river Ganga. But everything that happens for a purpose, and this opens up my eyes that yes, while we have lived by the river Ganga, we have done nothing for it. So it makes me feel guilty, and I think that's the purpose of this, is to awaken people to know that what we can do, and that is, I think, the biggest thing that we can do in ourselves. You've been born, Sumer, to Rajiv and to Rachna, but to me it is that your heart, your mind beats for the river Ganga. Your soul is connected with the spirit of Ganga. So in true sense, you are the Ganga Putra. So the world will know you as Ganga Putra. Thank you. गया था तो मैंने बताया, तो उसको पता ही नहीं थी गंगा में डॉल्फिन भी होती है एक्चुअली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी नहीं होती है। अब जैसे राजीव ने कहा तो मैं वही पूछता था, लोग कहते थे कि भाई गंगा कब तक साफ़ हो जाएगी, तो मैं उनसे ये पूछता था, भैया तुम्हारा घर कब तक साफ़ हो जाएगा? तो क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो कि घर कब तक साफ़ हो जाएगा, घर तो रोज़ दिन साफ़ करते हैं। तो हमने कहा यार 2 या 4 आदमी रहते हो, उसमें तो तुम कहते हो कि रोज़ दिन मुझे सफाई करनी पड़ेगी, और जहाँ लाखों लोग, इंडियन रिवर्स है लिविंग रिवर्स। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया लिविंग रिवर्स है। हमारी नदियों में आप चले जाओ, वेस्ट में भी है, सो ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ट्रेवल्ड अ लॉट। आप हार्डली कहीं एक आदमी को कहीं नदी में देखते हो, जहाज चलता दिख जाएगा
न किसी को आप नहाते देखते हो, न किसी को भैंस को नहलाते देखते हो, न किसी घाट पे किसी को क्रिमेट करते देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखते हो। तो ये हमारी नदियाँ जो है वो अलग हैं, वी शुड अंडरस्टैंड। और भी अलग है वहाँ तो जो है कि फ्लो की इज नॉट अ इशू देयर, बिकॉज वो हमेशा वही फ्लो बना रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। दे डोंट हैव अ प्रोनाउंस मॉनसून सीजन व्हिच वी हैव। तो ये अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा, जैसे कि राजीव ने राइटली कहा कि डिस्पोंडेंसी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी जब ज्वाइन किया था वहाँ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में, तो यही बात होती रहती थी कि नहीं, राजीव गांधी जी ने भी 1985 में शुरू किया था, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं। बट एटलीस्ट टुडे आई कैन टेल यू दैट that atmosphere of despondency has got, people have started believing। ये अलग बात है कि हमने कुछ दूरी तय करनी है, अभी बहुत सारी दूरी हमें तय करनी बाकी है। और मैं तो यही, जैसे कि कहा गया, मैं भी तो अपनी 2 लाइन करके ही बात खत्म करूंगा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, होगी या नम मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। तो गंगा एक तरह से केवल भारत की ही जीवन रेखा नहीं है, पूरे विश्व की धरोहर है और लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, लोगों में बहुत कमिटमेंट है। हमें इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। आई सी सो मच ऑफ होप फ्रॉम द यूथ, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द वन हु आर एक्चुअली टीचिंग अस व्हाट वी हैव परहैप्स फॉरगॉटन इन आवर टाइम। सो आई थिंक लेट्स लर्न, गिव अ बिग हैंड टू सुमेर एंड हिज एंटायर टीम, एंड once again so happy to be part of your efforts, and then carry it forward. Thank you.